Well, in the world of dreamers, only a few achieve their dream and turn it into reality. And Sagar Ali is one of them. From a very far away village in East Burdwan district of West Bengal, he has reached at the very top of tennis ball cricket, which has completely reflected in the recent Indian Street Premier League season, where he became the player of the series, playing for Srinagar ke Veer. So today we have Sagar Ali with us. Sagar, first of all, बहुत बहुत बधाई हो आपके, आपका जो परफॉर्मेंस रहा श्रीनगर के लिए आईएसपीएल में। थैंक यू सो मच। वन इंडिया माइकल से आज बात करने के लिए, आपको टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया आपको। तो बताइए क्या कैसा फीलिंग था आईएसपीएल सीजन 2 आपके लिए? आईएसपीएल में एक्चुअली फीलिंग्स तो मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता कि उस टाइम में मेरा क्या फीलिंग हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है, आईएसपीएल खेलना एक प्लेयर का ड्रीम है एज ए टेनिस क्रिकेटर में। ज़्यादातर हम लोग गांव गली क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ से इतना बड़ा टूर्नामेंट खेला और प्राउड फील है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी। वो लोग बहुत ही खुशी है मेरे सक्सेस के पीछे। वो लोग मेरे पीछे खड़े हैं और सपोर्ट करता है अभी भी क्रिकेट को लेके। पहले से ही करता था जब गली क्रिकेट खेलते तभी से, लेकिन जब एक अच्छा स्टेज मिला मुझे, जैसा आईएसपीएल स्टेट इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग, जैसे फॉर्म निकला, हम लोग वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके ट्रायल दिए। ट्रायल देने के बाद सिमुलेशन मैचेस खेलने के बाद वहाँ से सिलेक्शन होके फिर मेन ऑक्शन में आया और ऑक्शन में सोल्ड हुआ। बहुत ही खुशी हो रहा था उस टाइम में। और सबसे बड़ी बात है, आईएसपीएल खेला इतना बड़ा स्टेज में, कभी स्टेडियम में खेला नहीं था। फर्स्ट टाइम आईएसपीएल में स्टेडियम में खेला और स्टेडियम में खेलने से अपना एक ड्रीम जो होता है ना हर प्लेयर को स्टेडियम में खेलना, वैसे ही सपना पूरा जैसा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आईएसपीएल में सबसे और एक अच्छा लगा एक चीज़ के, वो है श्रीनगर में खेला और अपना खुद अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना बस। ये जो बात आपने बोली, ड्रीम रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना लोगों के देश है, तो टॉप लेवल क्रिकेट अगर जब हम बताते हैं लेदर बॉल क्रिकेट में सभी जा नहीं सकते, मगर मगर बहुत सारे टैलेंट्स है जो अच्छे खेलते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। टेनिस बॉल का हम शुरुआत करते हैं टेनिस बॉल से ही, कोई लेदर बॉल से नहीं शुरू शुरू करता। तो आप टेनिस बॉल खेल रहे इतने सालों से, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कर चुके हैं, आपका ये जॉनरा में आप एक किंग है बता सकते हैं। सारे देश भर आप लोग टूर्नामेंट खेलते हैं, मगर ये आईएसपीएल का जो प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला, क्योंकि आप लोग टूर्नामेंट खेलते थे यूट्यूब में शायद स्ट्रीमिंग होता था, मगर अभी पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देख रहा है आप लोगों को, और इतने बड़े 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 लोगों के बीच आपने खेला, परफॉर्म किया, इतने लोगों का सपोर्ट मिला। हम थे आपके थाने में, सागर आली पूरा गूंज रहा था स्टेडियम में, सागर सागर करके। ये फीलिंग बताए, कैसे प्राउड फील होता है, कैसा होता है आपका? वही तो बोला, बहुत ही मतलब मुंह से बयान नहीं कर सकता। और बहुत मतलब मन के अंदर एक अलग चीज़ हो रहा था कि मैं ऐसी जगह में खेल रहा हूँ जहाँ पूरा पब्लिक, मुझे पहले मेरा फैन बेस नहीं था उतना, थोड़ा बहुत था लेकिन इतना नहीं था। आईएसपीएल खेलने के बाद हुआ। पहले इंस्टाग्राम में मेरा 11.6 था, अभी 30 के लगभग हो चुका है। तो वो फीलिंग्स मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता। पूरा ग्राउंड मैच खेला, परफॉर्म किया, बाहर निकलते ही सभी सेल्फी के लिए बोल रहे थे मुझे कि सागर पे एक सेल्फी मिलेगा। ये उस टाइम में एक अलग माहौल था। और आईएसपीएल खेलने के बाद, मतलब आईएसपीएल जब खेल रहा था, जितने सारे सेलिब्रिटीज़ थे, अपना ऑनर लोग, अक्षय कुमार सर, बोलो ऋतिक रोशन सर, सबके सामने खेलना, और अपना सबसे बड़ी बात है कि गॉड ऑफ क्रिकेट अपना सचिन तेंदुलकर सर के सामने खेलना, परफॉर्म करना, बहुत उस टाइम में तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि कैसे खेलो सर के सामने। लेकिन फाइनल मैच में सचिन सर से मुलाकात हुआ और वहाँ पे हम लोग अच्छा खेला भी और मेरे से भी परफॉर्म हुआ, अच्छा परफॉर्म हुआ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एज ए गली क्रिकेटर मैं स्टेडियम में खेला, बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। ऐसे ही कोशिश करेंगे अभी, मेरा कंटिन्यू ऐसे परफॉर्म जैसे हो रहा है, मैं कंटिन्यू परफॉर्मेंस करना। सागर, बात करते हैं आपकी शुरुआत की। आप है बंगाल के एक गांव से, मेमरी का काशियारा नाम जगह है। बचपन में आप आपने बताया आपका अम्मी और अब्बी आपका बाप को बहुत सपोर्ट किया है। कैसा कैसा था आपका जहन में, कब आया कि नहीं टेनिस बॉल क्रिकेट से ही मेरा एक फ्यूचर हो सकता है? क्योंकि हमारा ज़िंदगी में हमारा पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि एक नौकरी मिल जाए तो अच्छा होता है। हमारे मिडिल क्लास फैमिली में, आप भी वहाँ से ही बिलोंग करते हैं। तो आपको कब लगा कि नहीं टेनिस बॉल क्रिकेट में हम कुछ कर सकते हैं, और आपने अपने फैमिली को कब कन्विंस किया कि नहीं यही मेरा रास्ता है? एक्चुअली सर, मेरा बचपन से क्रिकेट अगर शुरू बोला जाए तो मैं लेदर क्रिकेट भी खेला हूँ। 2011 से
मैं क्रिकेट शुरू किया था। एक्चुअली मैं उस टाइम में जब बचपन था, बचपन में मैं पढ़ाई भी करता था और क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन एक क्रिकेट का कीड़ा था मन के अंदर, और वो कीड़ा काटते ही जाता था कि क्रिकेट खेलना है, मुझे ऊपर जाना है। तो मैंने पापा को बोला, मेरे गांव वाले जितने सारे मेरा चाचा चाची है वो सभी ने, दोस्त वगैरह सब ने पापा को बोला कि सागर को थोड़ा अगर कोलकाता में कोई अगर अच्छा क्लब में खेला जा सकता है तो खिलाओ। तो पापा ने मना नहीं किया, पापा ने तुरंत मुझे कलकत्ता में BNR, पहले मेरे जो कैंप कोचिंग कैंप था BNR रिक्रिएशन क्लब, मैं BNR रिक्रिएशन क्लब में कैंपिंग करता था। फिर उसके बाद से लेके मैं 2014 में 14-15 साल में मैं अंडर 16 बंगाल नेशनल भी खेला हूँ, बंगाल की तरफ से अंडर 16, और उसके बाद 19 स्क्वाड में रहा हूँ और 23 स्क्वाड में भी रहा हूँ स्टैंड बाई में। लेकिन 2029 एक ऐसा सिचुएशन आया, मेरा 23 लास्ट एज है रणजी ट्रॉफी से पहले, उसके बाद तो कोई एज लिमिट का टूर्नामेंट नहीं होता है। तो 23 खेलने के बाद जब कोरोना प्रोटोकॉल आ गया, कोरोना प्रोटोकॉल टाइम 2019-2020 लॉकडाउन हो गया और मैच हुआ नहीं, पूरा एक साल पूरा बर्बाद हो गया कोरोना का टाइम में। तो उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत टेनिस क्रिकेट खेलता था, लेकिन मेरा ड्रीम यही था, मुझे लेदर क्रिकेट से कुछ करना है, मुझे लेदर क्रिकेट से ऊपर जाना है। लेकिन एनी हाउ मैं हुआ नहीं वो चीज़। लेकिन जब 2019 के बाद मेरा 23 मेरा हाईएस्ट रन गेटर था, मैं सेकंड डिवीज़न में, मुझे हाईएस्ट रन गेटर के अवार्ड भी मिला था नेताजी इंडोर स्टेडियम से। तो एक्सपेक्टेशन कर रहा था शायद इस साल 23 में खेल लूँगा, लेकिन मेन टीम में चांस नहीं मिला। टोटल 15 जन, जो 15 स्क्वाड निकला था उसमें मेरे नहीं हुआ था, लेकिन स्टैंड बाई में था। लेकिन मैं एक पापा को वही चीज़ बोला था कि अगर वो है लगभग 18-19 साल ऐसे कुछ होगा, उसी साल में मेरा 23 उम्र भी पार हो गया। मैंने पापा को वही बोला कि अगर क्रिकेट खेलूँगा तो मैं इतने सारे रन और शायद बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, वो मेरा उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। लेकिन ये जो हुआ, इस साल अगर चांस नहीं मिलेगा तो मुझे वो लेदर क्रिकेट से दूर होना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर रणजी ट्रॉफी में बहुत मुश्किल है खेलना, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर रहता है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर खेलता है और बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि अगर 23 में उस इतना रन करके भी अगर चांस नहीं मिलेगा तो आगे जाके इतना रन करके भी रणजी ट्रॉफी खेलूंगा, ये तो मतलब ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, इसका निश्चयता नहीं है। हाँ हाँ, इसका पूरी निश्चयता नहीं है। तो मैंने 2019-20 जब कोरोना फिर से चला गया, लॉकडाउन खुल गया, उस टाइम से मैं पापा को बोला, पापा अगर कुछ करना है तो मुझे टेनिस क्रिकेट से करना है। टेनिस क्रिकेट में शायद उस टाइम में इतना फ्यूचर नहीं था, 2-3 साल 2021-22 तब तक ठीक ठाक था, मतलब ठीक ठाक कमा लेता था। और जैसे ही अपना ISPL निकला, ISPL जैसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग टूर्नामेंट निकला है, सबका फ्यूचर टेनिस क्रिकेटर के लिए फ्यूचर ही बदल गया। और जैसे सारे टेनिस क्रिकेटर कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग टूर्नामेंट खेलेंगे, जैसे यूट्यूब में OTT ऐप्स में होता था। लेकिन अभी तो सोनी स्टार स्पोर्ट्स 1, Disney+ हॉटस्टार और जितने सारे और भी चैनल्स है, सोनी लीव, लास्ट पहला सीजन सोनी लीव में हुआ था, सभी दिखा तो रहे हैं। इतने सारे ब्रॉडकास्टिंग ऐप्स में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये फ़ख्र का बात है सारे टेनिस क्रिकेटर के लिए। तो पापा को मैंने बोला था कि अगर मुझे फ्यूचर बनाना है तो ये टेनिस क्रिकेट से ही बनाना होगा। जैसे ISPL निकला, ISPL में चांस मिला, पापा बहुत पहले ये ISPL के सीजन 2 हुआ था, पहला सीजन भी मैंने खेला था चेन्नई के लिए, मगर उतना चांसेस आपको नहीं उतना मिला। चांसेस नहीं मिला और रन भी किया था, लेकिन उतना रन नहीं किया था जो इस साल किया हूँ। मगर इस साल आपने कमाल कर दिए। 493 रन, अगर हम गलत नहीं है तो नहीं वही है 493 प्लेयर ऑफ द सीरीज। एक चीज बताइए, एक आपने जो बात बोला वहीं पे हम जा रहे थे, आपका शॉट आप जो जब खेलते हैं, टिपिकल टेनिस प्लेयर का जो कभी कभार वो ऑफ साइड में आ जाते हैं, वैसा आपका नहीं है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। इसी यहाँ से आपको पहचान होता है कि आपका एक पहले आप प्रॉपर क्रिकेट ट्रेनिंग से जा चुके हैं, लेदर बॉल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। एक चीज मुझे बताइए सागर, क्योंकि हम देखते हैं कि सॉरी, बहुत सारे टैलेंट होता है जो कि अगर कुछ सेटबैक होता है, कहीं चांस नहीं मिलता, तब थम जाता है, मूव ऑन कर जाता है। मगर आपने मूव ऑन किया लेदर बॉल क्रिकेट से टेनिस बॉल क्रिकेट किया, ये क्या आपके लिए एक डिफिकल्ट डिसीजन था लेना या फिर इजी था? डिफिकल्ट डिसीजन तो बहुत ही था, मतलब डिफिकल्ट डिसीजन ही बोलो, क्योंकि मेरा ड्रीम था लेदर से कुछ करना, लेकिन लेदर से हट के फिर टेनिस क्रिकेट में करना, ये चाहे मैं स्टेज मिला है मुझे,
प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन एक तो मन का वो ख्वाब अभी भी है, मतलब ख्वाब नहीं बोल सकता, वो एक रिग्रेट फील है अभी भी मन में कि मैं जिसके लिए मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया उसमें फ्यूचर नहीं बना पाया। लेकिन टेनिस क्रिकेट में आके एक जुनून जुनून से आके क्रिकेट का कीड़ा, मैं पहले बोला था क्रिकेट का कीड़ा सर पे चढ़ा हुआ है, तो कहीं से क्रिकेट से मुझे करना है पहले से ही। लेकिन लेदर क्रिकेट में अगर होता तो अच्छा होता, लेकिन किस्मत है, किस्मत में शायद दिल्ली का है। टेनिस क्रिकेट में तो फ्यूचर बना सकता देखिए है। आपको टेनिस क्रिकेट भी जो दिया है वो बहुत बहुत है, बहुत, अभी बहुत मिला है, ऊपर वाला का शुक्रिया और मैं, आगे ही मिलते जाएगा, इंशाल्लाह। यही हमारा और दुआ है। कोशिश वही कर रहा है कि अगर टेनिस क्रिकेट में इससे अगर और भी ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, तो मैं वही ट्राई करूंगा कि अगर मेरा ब्राइट फ्यूचर अगर टेनिस क्रिकेट से बन रहा है तो मैं कोशिश करूंगा टेनिस क्रिकेट से बनाना। एक चीज़ बताइए श्रीनगर की टीम के बारे में, आप लोग इतना परफॉर्म अच्छा किया, फाइनल तक जाया, मे बी फाइनल भी वो ओवर अगर दिलीप बिंजवा जी का अगर वो ओवर थोड़ा ठीक हो जाता तो आप लोग सॉरी चैंपियन हो शायद सकते चैंपियन भी हो जाते थे, हो सकते थे। मगर अगर आपकी टीम का बैटिंग लाइनअप हम देखें श्रीनगर के, आप ही लगा कि आप ही टॉप ऑर्डर में अकेले खड़े हैं जो रन बना रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हम देखा था बैटिंग इतना हो तगड़ा नहीं था वहाँ पे। अगर मंगेश भैती भी था या जो भी अलग प्लेयर था, संस्कार ध्यानी ने कुछ खेला, मगर आप ही मेन प्लेयर थे। कभी कि आपको प्रेशर था कि नहीं मेरा विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको टीम मैनेजमेंट या कोचेस से क्या बात हुआ था आपके बैटिंग का रोल के बारे में? जब आईएसपीएल शुरू हुआ था उससे पहले 26 तारीख से आईएसपीएल मैचेस शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले हम लोग भी 18 तारीख को निकल गए थे। 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस में मैं जितने सारे प्लेयर हम लोग का टीम में था, ज़्यादातर जाना पहचानी, जैसे मंगेश भाई, आकाश तारेकर भाई, संस्कार, राजू मुखिया, प्रज्योत अम्बिरे, जितने सारे प्लेयर थे मेरा टीम में सभी जाना पहचाना ही था। और मैं इनके साथ भी पहले भी खेल चुका हूँ ऑलरेडी। मुंबई साइड में मंगेश भाई जैसे मुंबई है, प्रज्योत भाई मुंबई से है, मयूर अगमरे मुंबई से है, आकाश तारेकर मुंबई से है, तो उनके साथ भी मैं खेल चुका हूँ पहले। और मैं जानता हूँ ये लोग कैसे बैट्समैन है। लेकिन होता है ना, क्रिकेट एक कॉन्फिडेंस का मैच होता है। कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहता है तो क्रिकेट अच्छा ही होगा। लेकिन उन लोग वो कॉन्फिडेंस से नहीं बैटिंग कर पा रहे थे, मैं वो समझ सकता था। लेकिन पहला 2 मैच हो सकता था, पहला 2 मैच मैंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उससे हुआ नहीं। लेकिन फिर लगातार जब 3-4 मैच खेल रहा हूँ उससे रन नहीं बन रहे हैं, और बाकी जब मेरा बैट से लग रहा है और मेरा बैट से रन बन रहा है और दूसरे के बैट से रन नहीं बन रहा है, तो उस टाइम में मेरा बहुत प्रेशर था। और मैं आप अगर शायद देखे होंगे हर मैच, तो आप देखे होंगे पहले शुरू जो 2-3 मैच में 250-300 स्ट्राइक रेट में खेल रहा था, कम हो गया। फिर बीच में वो थोड़ा मुझे रुकना पड़ा, वो लेके आया 170, 170, 150, 160 ऐसे करके, वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके। तो थोड़ा कोलैप्स हुआ उस टाइम में, मेरा भी बैटिंग कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हुआ कि अगर कोई रैश शॉट खेल के आउट हो जाऊँ तो मेरा टीम पीछे जा सकता है, मेरा टीम हार सकता है। तो वहाँ से मुझे लगा कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो मेरा टीम के लिए ये बहुत ही ख़राब चीज़ होगा। मैं क्वालिफाई अगर आगे जाके मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसके लिए थोड़ा सोचा। और मैं अपना विकेट के वैल्यू देके अपना गेम कंटिन्यू करते रहा। जैसे एक मैच में अपना कैफ सर आके मुझे बोला, वही नीचे जब इंटरव्यू ले रहे थे कैफ सर आके, कैफ सर ने एक ही सजेस्ट किया था कि तू ज़्यादा सोच रहा है। जैसे स्ट्राइक रेट 3-4 मैच में स्ट्राइक रेट कम हुआ, सर को भी लगा कि सागर अभी प्रेशर ले रहा है खुद के ऊपर, तो सर थोड़ा मतलब नीचे आके सर कोई दूसरा प्लेयर से इंटरव्यू ले रहे थे, मुझसे आके मिला, तो सर ने पर्सनली आके मुझे पूछा कि क्या मतलब तू ज़्यादा प्रेशर ले रहा है क्या टीम के? ऐसा कुछ नहीं है, 10 ओवर का गेम है, ज़्यादा सोचना नहीं है, तो अपना नॉर्मल बैटिंग कर। तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस फिर से आया मेरा कि अगर कैप सर सपोर्ट कर रहा है तो ये मैं सही खेल रहा हूँ, शायद सही खेलते खेलते फिर गलत खेल रहा हूँ, इसलिए सर मुझे आके एडवाइस दे रहा है। तो वो बात को मैं जहन में रख के फिर दोबारा से स्टार्टिंग किया। मैं इंजन मतलब मैं अब बोल सकते मेरा इंजन फिर से रीस्टार्ट हुआ। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ और कैप सर का वही बात मेरे जहन में रहा और मैं फिर से वो मोमेंटम फिर से लेके आया। सचिन तेंदुलकर जी से कुछ बात हुआ आपका फाइनल? प्राइज सचिन सर से तो फाइनल ग्रैंड फिनाले में मिले थे और सर के हाथ से प्राइज़ लिया उस टाइम में। सर उस मोमेंट तो कुछ और ही अलग था। तो सचिन सर ने उस टाइम में एक ही बात पूछा था कि मतलब अभी क्या फीलिंग हो रहा है, तो मतलब क्या कैसा लग रहा है अभी? सर को वही ऑन स्टेज मैंने सर को बोला, सर ये विश्वास नहीं हो रहा है, जिनको देख के हम लोग क्रिकेटर वाले जो जितने सारे क्रिकेटर हैं, जिनको देख के हम लोग क्रिकेट सीखा है, जिनको देख के हम लोग क्रिकेट स्टार्टिंग किया है, उनके हाथ से प्राइज़ ले रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र का बात है। फ़ख्र की और सचिन सर उसके बाद बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक।
मैंने सर को बोला थैंक यू सो मच, और अमिताभ बच्चन सर साइड में खड़े थे। मतलब उस टाइम में माहौल कुछ और लग रहा था, और मन में डर भी लग रहा था कि अभी कुछ गलत ना बोल बैठूं, बस वही। तारों के बीच में पहुंच गए थे, मगर आप भी शायद सितारे बन सकते हैं या फिर बन चुके हैं अभी टेनिस बॉल क्रिकेट में। सागर, एक बात बताओ, अब बंगाल से हो, वी हैव सीन कि आपने श्रीनगर के लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया, और एक टीम आप, और एक बंगाली था आपके टीम में, शुभ्रो नील, 15 विकेट लिया, आपने इतना रन किया। बंगाल में टेनिस बॉल क्रिकेट आपका माहौल कैसा है, आप कैसे देखो? क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर वेस्टर्न जोन से, महाराष्ट्र से ही ज़्यादा से ज़्यादातर होता है, या नॉर्थ जोन से भी उतना ज़्यादा नहीं है, साउथ जोन से कुछ है। बंगाल में आपने क्या फीलिंग किया है? टेनिस बॉल क्रिकेट बंगाल में कैसा खेला जा रहा है? कोरोना प्रोटोकॉल के बाद क्रिकेट बहुत क्रेज बढ़ गया है बंगाल में। बंगाल में पहले भी था, लेकिन इतना अच्छा स्टेज में जाएगा किसी को पता नहीं था। टेनिस क्रिकेटर अभी बहुत ऊंचे लेवल में चला गया है, जैसे बंगाल बोलो और भी सिटीज़ बोलो, लेकिन क्रिकेट का सबसे अगर कोई ज़्यादा मैचेस होता है, ज़्यादा क्रेज रहता है, वो बंगाल ही है। बंगाल में जितने सारे और भी स्टेट है, जैसे केरला बोलो आपका, तमिलनाडु साउथ जोन से, और अपना सेंट्रल जोन से महाराष्ट्र, ये यूपी हो गया, एमपी हो गया, ये और अपना वेस्ट जोन से महाराष्ट्र हो गया, जितने सारे और भी स्टेट्स है, सब सब जोन का प्लेयर ये बंगाल में आना चाहता है। बंगाल में क्रिकेट बहुत है एक्चुअली। बंगाल में कंपटीशन बहुत टफ है। मैं बंगाल में 4-5 साल से खेल रहा हूँ टेनिस क्रिकेट प्रोफेशनली, बहुत ही टफ है। और बंगाल में ये भी बोल सकते हो फिनेंशियल दिखा जाएगा, कोई भी प्लेयर अगर यहाँ पे आएगा बाहर से कोई खेलने, बंगाल में पैसा भी बहुत बहुत है एज ए टेनिस क्रिकेटर का। और सबसे ज़्यादा है अपना इधर बंगाल में ज़्यादा टूर्नामेंट कराता है ये, ज़्यादा टूर्नामेंट होता भी है, और भी दूसरे स्टेट से ज़्यादा टूर्नामेंट इधर होता है बंगाल में। तो प्लेयर लोग चाहता है कि मैं टूर्नामेंट खेलूँ, क्योंकि वो अगर बैठ जाएगा थोड़ा अपना पैसा भी नहीं कमा पाएगा। और टेनिस क्रिकेट में तो पैसा बहुत आ गया 2021 के बाद, तो टेनिस क्रिकेट बहुत ही अपडेट हो गया। और बंगाल क्रिकेट में सबसे अच्छा टेनिस क्रिकेट का क्रेज ज़्यादा है और दूसरे स्टेट से। आपने बंगाल के लिए जब अंडर 16, अंडर 19 या फिर अंडर 23 खेले थे, तब आपका कुछ टीममेट से जो अभी बंगाल के लिए या फिर इंडिया के लिए खेल रहा है, ऐसा कोई है आपका, कोई दोस्त? मैं जब 19 खेला था, मेरा टीम में मैं अंडर 16 खेला था अपना। उस टाइम में कोच था सोईकद मुखर्जी, आप जानते होंगे शायद उसको, और अपना बंगाल का कोच, और गौतम सोमशेर थे हम लोग का चीफ कोच। तो उस टाइम में 16 में जब था, उस टाइम में मैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर अभी मैं देखता हूँ उनका मैचेस। मैं अगर मेरा टीम में बंगाल में उस टाइम में टीम था, सुदीप घोड़ा में अभी बंगाल का रणजी ट्रॉफी करंट कैप्टन है, ईशान पोडेल, प्रदीप्त प्रामाणिक, सब मेरा दोस्त है वो लोग। अभी बात होता है, अभी नहीं होता है, अभी नहीं होता है, लेकिन अगर मैसेज करूंगा तो शायद मेरे फिर से रिप्लाई आ जाएगा। और मैं अगर बोलूँगा 16 बंगाल में, 16 जब बंगाल खेला था, मैं शुभमन गिल, प्रभसिमरन सिंह, अपना क्या नाम है, और अभिषेक शर्मा, ये तीनों प्लेयर के साथ मैं खेला हूँ। और अभी वो प्राउड फील होता है, मैं इनके साथ भी खेला हूँ। अगर वो पीछे बैकग्राउंड में जाके रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो मैं भी उस टीम का हिस्सा, तो बंगाल टीम में उस टाइम में 2014-15 में। और वो मैच हम लोग पंजाब से हार गए थे, सेमीफाइनल मैचेस था विजय मर्चेंट ट्रॉफी। तो उस टाइम में ही शुभमन गिल को, हम लोग के सबके सामने शुभमन गिल को ऐसे बोला गया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर अंडर 19 इंडियन टीम। तो उस टाइम में सबको लगा कि हाँ ये शुभमन गिल, अरे वो शुभमन गिल बहुत टैलेंटेड प्लेयर था। और जब उस टाइम में एक मैचेस के लिए मैं एक चीज़ वही मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दो तो बताइए। अब एक अरे उसमें एक्चुअली हम लोग सेमीफाइनल मैचेस खेल रहे थे, शुभमन का ये उंगली में ना चोट था, ये वाला उंगली में चोट था, और वो ओपन करता था उस टाइम में, लेकिन उसका वो उंगली में चोट होने के कारण वो 3-4 नंबर में बैटिंग करने आया। तो सेमीफाइनल मैचेस था, सुदीप घोड़ा में बहुत अच्छा बैटिंग करा था हमारे तरफ से। तो हम लोग 3 डेज मैच होता था। 3 डेज मैचेस में पहला इनिंग्स में हम लोग 287 ऐसे कुछ किए थे, अभी याद नहीं है उतना, बस 287 ऐसे कुछ किए थे। तो पहला इनिंग्स में वो लोग प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक शर्मा ओपन आया था, 2-3 विकेट लगातार गिर गया, 30-40 में 2-3 विकेट गिरा। शुभमन गिल वो टूटा हुआ उंगली लेके वहाँ से फिर सेंचुरी मार दिया। मतलब एक उस टाइम में लगा कि सबको पता था शुभमन गिल अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। उस टाइम में अंडर 16 में सबसे हाईएस्ट रन गेटर उस टाइम में वो शुभमन गिल ही था। उस टाइम में पकड़ लो आपका 4-5
5 नहीं 6-7 मैच हो गया होगा उसका, 1000 रन क्रॉस हो गया था ऑलरेडी। और उस टाइम में सचिन उसका उंगली में लगा, और लगा कि हाँ अभी तक शुभमन गिल का उंगली में लगा है, शायद हम लोग वो पंजाब बैकफुट में जा सकता है, लेकिन वहाँ से वो टूटा हुआ उंगली लेके वो सेंचुरी मारा। और फिर दोबारा हम लोग वो जितना 60-70 ऐसे कुछ लीड दिया था, हम लोग वो लीड कंप्लीट करके हम लोग फिर से 200-250 रन ऐसे करके कुछ रन लीड उनको दिया था। फिर सेम सिचुएशन, 2-3 विकेट लगातार गिर गया, 60-65 में 3 विकेट गिरा, फिर शुभमन गिला, फिर सेंचुरी मारा, वो पूरा अकेला लेके मैच जिताया। मतलब उस टाइम में लगा कि हाँ ये फ्यूचर क्रिकेटर बन ये सकता मैच है। कहाँ हुआ था? ये मैच हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा नहीं, ये मैच हुआ था ये याद नहीं आ रहा है। चलिए कहीं पे भी हाँ हो। हाँ, ये सेमीफाइनल खेला था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के साथ ओडिशा रेवेन्स ग्राउंड में। और सेमीफाइनल मैच ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद उड़ीसा में हुआ होगा, मुझे याद ठीक से याद नहीं आ रहा है, बहुत 10-15 साल का। सागर, बहुत शुक्रिया आपको ये शेयर करने के लिए। शुभमन गिल तो है ही बहुत बढ़िया प्लेयर, जो कि अंडर 19 इंडिया के लिए अभी तो इंडिया का स्टार बन चुके हैं। एक चीज़ अब बताइए, आपका ये जो जर्नी है, आप इतना स्ट्रगल के बाद ये मुकाम तक आप पहुँचे हो, अभी आपका घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बहुत क्या बात हुआ? ये आई हमने देखा कि बहुत बढ़िया रोड शो हुआ, आपने पूरा एकदम माला वाला पहन के एकदम बहुत सुंदर से आप घूम रहे थे, लोग जा रहे थे। घर के जब पहुंचे क्या फीलिंग था, क्या बात हुई, कैसा, थोड़ा अगर शेयर करते हैं। जब सर ISPL खेल के लौटे, मैं भैया का घर पे ही था, और अपना मेवाड़ी विधानसभा का जो MLA है मधुसूदन भट्टाचार्य सर, उसने मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद सर ने बोला एक बार अपना जो मिनिस्टर है खेल मंत्री, उनसे एक बार मुलाकात, एक मैं अपॉइंटमेंट लिया है, आपको जाने उधर मीटिंग करने बुलाया है। तो हम लोग इधर से सीधा वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद सर से थोड़ा मीटिंग करके हम लोग जब मेमाड़ी में जब मैं पहुँचा, तो उस टाइम में तो देखा, मतलब ये सोचा नहीं था कि ये लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरा फैमिली वाले सब आया हुआ है वहाँ पे, और माला वाला सब लेके, और जितने सारे और मेरे गाँव का साइड में जितने सारे और गाँव था, वो भी सब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होके माला पहना रहा था। और एक उस टाइम उधर एक अलग ही माहौल हो गया था। और उस टाइम में मैं जब देखा मेरे मम्मी पापा मेरे को पकड़ के रो रहे हैं, मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था कि हाँ मतलब ये खुशी का आंसू है, लेकिन मुझे ख़राब लग रहा था कि मम्मी पापा इतना स्ट्रगल करके आया, मैं उनको शायद वो मुकाम तक लेके पहुंच नहीं पाया जो मेरे पापा और मेरे मम्मी एक्सपेक्ट कर रहे थे लीडर क्रिकेट में। लेकिन मेरे पापा को जब इंटरव्यू लेने गया, कोई उधर अपना बर्धमान का कोई न्यूज़ चैनल, मेरे पापा ने बोला कि मेरा सपना अभी पूरा हो गया है, मैं मेरे बेटे को देखना चाहता था ब्रॉडकास्टिंग कोई ऐप्स में, ये सोनी लाइव में टीवी में देखना चाहता था, वो मैंने अभी देख लिया, ये मेरे सपना पूरा हो गया। चाहे वो लीडर क्रिकेट में नहीं कर पाया होगा, लेकिन वो टेनिस क्रिकेट में करके दिखाया। तो पापा और मम्मी बहुत खुश थे। लेकिन एक चीज़ ख़राब लग रहा था, सिर्फ मैं उनका जो ड्रीम था पहले, वो लीडर क्रिकेट से मैं IPL खेलूँगा, इंडिया टीम में खेलूँगा, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन कोई नहीं, अभी किस्मत में यही लिखा है बस। देखिए सागर, आपका सपना जो है वो शायद आपको लगता है कि आप कर नहीं पाए, मगर आप जो भी किए हैं, जो भी जगह तक अपने पहुँचे हैं, वो कौन सा ज़्यादा लोग पहुँचते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका। एक फाइनल हम थोड़ा रैपिड थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? एकदम सिंपल आंसर दो। मेरा फेवरेट क्रिकेटर अभी रिसेंट है विराट कोहली। मेरा क्रिकेट आइडियल है युवराज सिंह। फेवरेट खाना क्या है आपका? बिरयानी। फेवरेट कुछ ट्रैवल डेस्टिनेशन है आपका, घूमने जहाँ पे अच्छा लगता है? अभी पूरा नहीं हुआ, कश्मीर है। कश्मीर अभी तक अब नहीं गए? अभी श्रीनगर टीम में खेला, लेकिन श्रीनगर में गया। चलिए जाइए, बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। जब क्रिकेट नहीं होता है, आप मतलब लेजर टाइम में क्या क्या करते हैं? ऐसे ही सर, दो मतलब हॉबीज क्या है? हाँ, वो ये है घूमना फिरना दोस्त लोगों के साथ, और एक मछली पकड़ने का मुझे बहुत मछली पकड़ना। तो मेमोरी में क्या बहुत झील वगैरह है? मेमोरी में बहुत है। तो मछली पकड़ते हैं? हाँ, पकड़ने जाते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर आपने फाइनल क्वेश्चन, ISPL का ड्रीम अगर बोलते हैं आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होता नहीं, आप
तो चैंपियन शायद आप लोग नहीं होंगे, तो आपका हाँ, शायद वो ध्यान में रहेगा कि चैंपियन होना चैंपियन है। होना है बस। आप आपके जिंदगी से अभी तक क्रिकेट को लेके एक यंगस्टर को अगर कुछ टिप्स देना चाहते हैं, क्या बताएंगे? हाँ बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। मैं उधर भी बोला था, इधर भी बोलूँगा कि अगर देखो, अगर 130 करोड़ का आबादी है अपना इंडिया में, और वहाँ से 80 करोड़ अगर कोई पुरुष है, मतलब मेंस मेंस है, है, हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें 40 करोड़ में पकड़ ले रहा हूँ, बैचलर बैचलर क्रिकेटर जो क्रिकेटर है वो खेल रहा है। लेकिन क्रिकेट को चांस मिलता है लेदर में, फर्स्ट 11 में, 11 और 20 लड़के को चांस मिलता है 40 करोड़ से। तो अगर यहाँ से अगर वो लोग खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं प्रोफेशनल, उसको खेलने दो। अगर कोई टेनिस की मतलब लेदर से हट के अगर कोई दूसरा काम ढूंढ रहा है, लेकिन मैं उनको बोलूँगा टेनिस क्रिकेट में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट एक सेटअप करके दिया है हर प्लेयर को अभी फ्यूचर बनाने के लिए। हर प्लेयर को एक सेटअप करके दिया है ऐसे करियर बनाने का। जैसे ये ISPL टूर्नामेंट है, ISPL जैसा टूर्नामेंट और भी शायद ये ISPL टूर्नामेंट और भी आगे जाएगा। तो कोई भी सोचा नहीं था 2008 में जैसे IPL आया था, IPL कोई सोचा नहीं था कि इतना आगे बढ़ेगा। तो ये भी फ्यूचर 2 साल हो रहा है, ये भी आगे कोशिश करेगा ये लोग डेवलप करना। तो आगे जाके ये ISPL कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। तो अगर कोई सभी प्लेयर को मैं बोलूँगा, इधर भी चांसेस, ये टेनिस क्रिकेट में बहुत सारा क्रिकेटर अभी ओपन हो गया है, तो क्रिकेट खेलो। और टेनिस क्रिकेट में सभी बोलते हैं कि सबके अंदर एक मिसकंसेप्शन था कि टेनिस क्रिकेटर वाले के लिए कोई फ्यूचर नहीं है, ये जब तक बैट चलेगा उसका क्रिकेट वहीं पे, जब बैट चलना बंद हो जाएगा क्रिकेट करियर वहीं पे ख़त्म हो गया टेनिस क्रिकेटर के लिए। तो जब कोई प्लेयर का अच्छा चलेगा, टाइम चलेगा, जब तक उसका बैट पैच नहीं आएगा, तो वो लोग तब तक ये शायद टेनिस क्रिकेटर अपना फ्यूचर बना ले सकता है। तो टेनिस क्रिकेटर के लिए मैं यही बोलूँगा कि हौसला मत टूटना किसी का, और तुम लोग कंटिन्यू क्रिकेट खेलते रहो और क्रिकेट को सीरियस लेते रहो, और करियर आगे बना बढ़ते जाओ। करियर बनाएगा। So as we started in the world of dreamers, only a few reach their dream and turn it into reality. And in case of Sagar, he has already touched the reality and he wants to go beyond that and reach newer heights. बहुत बहुत शुक्रिया सागर आपको हम लोगों को टाइम देने के लिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।